नमस्कार दोस्तों भारत सरकार लेकर आई है आयुष फॉर इम्यूनिटी क्विज, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इस क्विज की लास्ट डेट है 14 नवंबर 2020 रात को 12 बजे तक 11:59 तक आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्विज का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है। जो भी विनर्स होंगे वह उन्हें इम्यूनिटी किट मिलेगी और हर दिन एक विनर सेलेक्ट किया जाएगा और सप्ताह के किसी एक दिन 7 विनर्स का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है। हर दिन का एक विनर सेलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस क्विज को सिर्फ एक बार ही दे पाएंगे, दोबारा इस क्विज को नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़िया इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और मॉडल क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने स्टडी एंड न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की प्राइज विनिंग क्विज कॉन्टेस्ट फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है और बहुत से रिजल्ट्स इस चैनल पर मैं अपडेट कर देता हूं, जो कभी कभी आपको MyGOV की वेबसाइट पर भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस लिंक पर पहुंचना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉग इन टू प्ले क्विज पर क्लिक करेंगे तो आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपके पास अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन 120 सेकंड मिलेगा, मतलब 2 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जो जितने कम समय में जितने ज़्यादा सही आंसर देगा उसी हिसाब से विनर्स सेलेक्ट होगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस क्विज में। उसके बारे में हम एक बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्विज है यह आयुर्वेद और इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब कि हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की शक्ति, वो कहलाती है प्रतिरक्षा, है ना। तो आयुर्वेद का किस तरीके से, आयुर्वेद के नुस्खे कौन कौन से हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, तो यही सब है इस क्विज में। इसी से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। कुल मिला के जो भी जड़ी बूटियां हैं या फिर हमारे किचन में हम जो देखते हैं, हल्दी, अदरक वगैरह, लौंग, नींबू, इलायची वगैरह, ऐसे करके जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, उनसे उस तरीके का जो इलाज ट्रीटमेंट किया जाता है ना। तो वो उस वैसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाने हैं जिन्हें दादी माँ के नुस्खे पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। उनके लिए ये कुछ काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब नॉलेज ही इसमें चाहिए होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आयुष मंत्रालय ने, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाओ। तो आयुष मंत्रालय ने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक काढ़ा तैयार किया था, ठीक है। तो वो उस काढ़े से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उस काढ़े का जो कुछ जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा बनाया है, ठीक है, और उस काढ़े का नाम दिया है, उस काढ़े के 3 नाम दिए हैं: आयुष क्वाथ, आयुष कुदिनीर, आयुष जोसंदा। ओके, 3 नाम है: आयुष क्वाथ, आयुष कुदिनर और आयुष जोसंदा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तुलसी पत्ती डाली गई है, दाल चीनी डाली गई है, काली मिर्च डाली गई है, सौंठ डाली गई है, मुनक्का, गुड़ और नींबू। ओके, तो ये इतने इंग्रेडिएंट हैं जो यह काढ़ा बनाने के लिए तैयार किए गए हैं और ये काढ़ा दिन में 2 बार पीने की सलाह दी गई है। अच्छा, इसके अलावा एमिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एमिली, AIMIL, ठीक है। तो इस कंपनी ने ये जो इसका प्रोडक्शन व्यापारिक रूप से इसका प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी AIMIL कंपनी ने ली है, ठीक है। तो ये था आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया काढ़ा और इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने ये भी बताया कि यदि आपको शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो विटामिन सी का सेवन करना पड़ेगा, है ना। तो विटामिन सी किस किस में होता है? आंवले में होता है, नींबू में होता है, संतरे में होता है, दूध में होता है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी होता है।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी का यदि हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी होगा तभी विटामिन सी एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो ऐसा है। तो विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। विटामिन डी वैसे तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सूर्य की किरणों में ही पाया जाता है विटामिन डी। जो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है वह सनलाइट बस है। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ों में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध में विटामिन डी पाया जाता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सब जड़ी बूटियों का नॉलेज इस कुछ में पूछा जा रहा है। थोड़े और आपको, जैसे हल्दी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हल्दी क्या है? एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसर भी है ना। इसमें विटामिन ए होता है, ये इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या होता है? शुगर, जो हमारे बॉडी में शुगर जब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, पैंक्रियाज जब ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, तो इंसुलिन हमारे शरीर बॉडी में उस बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो यदि हम आसान भाषा में बोलें, हल्दी जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ओके, इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम में राहत के लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा कारगर है। हल्दी वाला दूध पिलाते हैं अपने घर में, बोलते हैं सभी लोग कि यदि सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो हल्दी वाला दूध पियो। ओके, तो ये इस तरीके के सारे के सारे नुस्खे हैं, है ना। अदरक के बारे में बात कर लेते हैं, तो अदरक क्या है? एंटी एजिंग है। अदरक जब सूख जाता है तो वो सौंठ बन जाता है ना। सौंठ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होती है, बस सूखा हुआ अदरक होता है सौंठ। अदरक में विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन डी भी होता है, आयरन भी होता है ना। तो अदरक मतलब बहुत ही कारगर औषधि टाइप का एक मतलब कह सकते हैं इसको, है ना। ये क्या होता है? ये एक तरीके का तना होता है, ये ज़मीन के नीचे पैदा होता है और ये एक रूपांतरित तना होता है, स्टेम होता है। अदरक जड़ नहीं होती है, ज़मीन के नीचे बेसिकली जड़्स होती हैं, लेकिन ये जड़ नहीं होती है। ये अदरक एक क्या होता है? तना होता है। ओके, इसके अलावा अदरक का यूज़ सर्दी खांसी जुकाम में भी करते हैं, है ना। इम्यूनिटी सिस्टम को ही मजबूत करता है अदरक। अदरक में एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, है ना, जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, है ना। यदि हम मतलब इसके एंटी बैक्टीरियल गुण हल्दी में भी होते हैं, अदरक में भी होते हैं, और ये क्या करते हैं? हमें इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ अदरक के गुण हो गए। ऐसे ही लौंग के गुण होते हैं, इलायची के गुण होते हैं, नींबू के गुण होते हैं। अश्वगंधा के बारे में भी आप थोड़ा सर्च कर लेना। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है। और जब आयुष मंत्रालय, जब आयुर्वेद में खोजबीन चल रही थी कोरोना वायरस के विरुद्ध कुछ दवा बनाने की, तो अश्वगंधा के बारे में आया था कि अश्वगंधा से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। तो अश्वगंधा कोरोना वायरस के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये भी अश्वगंधा से भी क्या होता है कि शरीर मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, शरीर में शक्ति आती है। और अश्वगंधा से भी सर्दी खांसी जुकाम का इलाज होता है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है अश्वगंधा। इस तरीके से अश्वगंधा के भी गुण हैं। तो ये सारी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो दादी माँ के नुस्खे टाइप की बुक्स आती हैं, उनमें यदि आप उसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें। तो बस इस क्विज के बारे में इतनी ही जानकारी है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।